बॉल से जानने से पहले उसके बारे में कुछ थोड़ी अधिक जानकारी लेनी चाहिए कि बकी बॉल है क्या चीज, बकी बॉल उसे क्यों कहते हैं और क्या इसका कारण है। बकी बॉल एक्चुअल में जो कार्बन होता है, कार्बन जो 3 फॉर्म में होते हैं कार्बन, वो होते हैं डायमंड, कार्बन डायमंड भी होते हैं और ग्रेफाइट के रूप में भी होते हैं और फ्लोरीन। तो 3 अलग अलग फॉर्म में हम देखते हैं कार्बन को। ग्रेफाइट, एक होता है फुलरिन। तो आउट ऑफ दिस 3 एलोट्रॉफी ऑफ कार्बन, कार्बन के 3 रूप दिखाई दिए हमको, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। एंड फुलरिन इज रिलेटिवली न्यू, ये कुछ नया है। फुलरिन वार फैमिली ऑफ कार्बन एलोट्रॉफी, मॉलिक्यूल्स कंपोज ऑफ इंटायरली कार्बन से होते हैं बने हुए और इन द फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर के रूप में होते हैं। तो इस स्फेरिकल फुलरेंस को हम इसको नाम दे दिया है बकी बॉल, क्योंकि इसने सबसे पहले एक बकमिनिस्टर फुलरेंस थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया बकी बॉल। तो इन 1966 की बात है जब इसको नोबेल प्राइज इसमें मिला था क्लास कंपोनेंट के रूप में। तो एक्चुअल में C60 कहा जाता है इसको, बकमिनिस्टर फुलर। C60 वाज नेम्ड आफ्टर द रिचर्ड बकमिनिस्टर फुलर, ए नोटेड आर्किटेक्चरल मॉडलर हु पॉपुलराइज द जियोडिक डोम। तो उनके नाम पे ही इसको रखा गया था बकी बॉल। बकी बॉल का जो हम IUPAC नाम रखते हैं उसको हम बोलते हैं C60IB फुलरिन, यानी स्मॉलेस्ट फुलरेंस मॉलिक्यूल इन विच नो 2 पेंटागन शेयर एन एज। इसमें हम देखेंगे तो 12 पेंटागनल फेसेस होते हैं और 20 हेक्सागोनल फेसेस होते हैं इसमें टोटल जितने भी हम देखते हैं। स्ट्रक्चर यदि हम इसका देखें तो वंडरवॉल जो होता है, द वंडरवॉल डायमीटर ऑफ C60 यानी कि कार्बन मॉलिक्यूल इज अबाउट 1 नैनोमीटर का होता है। द न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डायमीटर ऑफ C60 मॉलिक्यूल इज अबाउट 0.7 नैनोमीटर रेंज का होता है। यानी द C60 मॉलिक्यूल हैज 2 लेंथ, दो होते हैं बिटवीन 2 हेक्सागन के बीच में 6:6 के रिंग बॉन्ड होते हैं। इसको हम बकी बॉल के रूप में जाने जाते हैं। तो बकी बॉल एक ढंग से जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल की तरह होता है बकी बॉल का। तो बकी बॉल जो है अनदर टाइप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग केक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि सॉकर बॉल बेस्ड ऑन इट्स इंटरलॉक्ड शेप, एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। इट हैज आल्सो यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर। The usual structure for these molecule is made of 60 कार्बन, यानी कि 60 कार्बन से मिल के बने, इसलिए इसको C60 कहा जाता है। अरेंज इन ए सॉकर बॉल लाइक शेप एंड दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर डायमीटर का होता है ये, जिसमें हमने बताया था कि 12 तो पेंटागन होंगे इसमें, विच इज में 12 पेंटागन। ठीक है, इस 12 पेंटागन में ईच जो होंगे, ईच इज सराउंडेड बाय 5 हेक्सागन, 5 के द्वारा वो घिरे हुए, यानी 20 हेक्सागन होंगे ऑफ दिस। नो 2 पेंटागन आर शेयर, एक दूसरे से वो शेयर नहीं करेंगे वर्टेक्स के रूप में। इसकी खासियत है कि वो शेयर नहीं करते हैं। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, डिस्कस करने वाली बात है कि बकी बॉल हम जब देख रहे हैं तो उसमें क्या खास बात है बकी बॉल में, बकी बॉल की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। पहली चीज तो कि बकी बॉल जो है वो एक स्फेरिकल शेप है। पहली चीज तो स्फेरिकल शेप होने की वजह से बहुत एक एक्सट्रीमली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करता है। यदि हम इसको दीवार पे फेंक के मारे तो वापस रिबाउंड होके वापस आ जाता है। If it is thrown against some object, it will bounce back very much similar like a soccer ball। जैसे हम फुटबॉल को मारते हैं किसी दीवार पे तो वापस हो जाता है, तो ये भी उसी ढंग से बिहेव करता है। दूसरी चीज कि ये बकी बॉल जो होता है बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में भी वो सह सकता है। C60 बकी बॉल कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर।
हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में भी ये वहां पे रह सकता है विथ स्टैंड, राइट। एंड थर्ड इसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें, एरोमेटिक नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव एमंग अदर बॉन्ड, वो जा सकता है हेक्सागोनल कार्बन रिंग में, वो एरोमेटिक नेचर। इसकी चौथी बात हम डिस्कस करें कि बकीबॉल डू नॉट बॉन्ड टू वन अदर, ये एक दूसरे को हम बॉन्ड नहीं कर सकते, समझे। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि डू नॉट बॉन्ड टुगेदर। ये इस पे यदि हम इसमें डोपिंग करें, इम्प्योरिटी मिलाए बकीबॉल में C60 के साथ, तो ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग भी हो सकते हैं, कंडक्टिंग भी हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर भी हो सकते हैं, इवन सुपर कंडक्टिंग भी हो सकते हैं ये बकीबॉल। तो बकीबॉल में बहुत सारे हो सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी पे जाए तो बकीबॉल आर इनफैक्ट ओनली नॉन कार्बन एलोट्रोपी विच इज सॉल्युबल, ये सॉल्युबल हो सकते हैं, हैव लिमिटेड सॉल्युबिलिटी के साथ। जबकि हमने उसमें पढ़ा था दूसरे वाले में वो देर हाइड्रोफोबिक होते हैं नैनो ट्यूब, वो पानी को पसंद नहीं करते, लेकिन ये सॉल्युबल हो सकते हैं कार्बन नैनो ट्यूब। तो कार्बन नैनो ट्यूब से कहीं डिफरेंट है बकीबॉल। तो बकीबॉल बनता कैसे है? हम इसको घर में भी बनाते हैं, जो हमारा वैक्स होता है उसको जलाएं तो वो भी हमको एक जो कार्बन मिलता है वो भी एक बकीबॉल ही होता है। बकीबॉल उस ढंग से बन सकता है। बकीबॉल नेचर में भी मिलते हैं, नेचुरली इन ग्रेटर अमाउंट में भी मिलते हैं। बकीबॉल आर नोन एज एक्सिस्ट इंटरस्टेलर डस्ट, जो होते हैं ऊपर के आकाशीय पिंड, वो भी एक कार्बन बकीबॉल होते हैं। और हम अपने अर्थ में तो घर पे ही बनाते हैं, जैसे कि जब हम मोम को जलाते हैं तो उससे जो कार्बन निकलता है, डर्ट निकलता है बर्निंग कैंडल से, तो वो भी बकीबॉल होते हैं। तो लेकिन इसको यदि हम जो वैसे बनाया, यदि किसी मेथड के थ्रू बनाया था, तो वो लेबोरेटरी में तो वो अलग चीज है। द फॉर्मेशन ऑफ बकीबॉल इन्वॉल्व ट्रांसमिटिंग ए लार्ज करंट बिटवीन टू ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। यदि दो इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बीच हम करंट प्रोवाइड करें इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, यानी हीलियम लेते हैं हम गैस, हीलियम के बीच दो ग्रेफाइट, उनके ऊपर करंट प्रोवाइड करें, तो अंडर दिस कंडीशन में क्या होता है, द एनर्जी फ्रॉम द आर्क इज डिसिपिएटेड बाय ब्रेकिंग द कार्बन फ्रॉम द सरफेस एंड द कार्बन कूल इन द इनर्ट एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म ए बकीबॉल। तो उससे जो एनर्जी ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो वो कार्बन के रूप में टूट कर वो वहां हमको मिल सकते हैं। तो 95% हम उसको सिंथेसिस मेथड से हम बना सकते हैं, उसमें से 95% हमको बकीबॉल मिलते हैं। तो बकीबॉल के यदि हम डिस्कस करें कि उसकी क्या क्या यूज हो सकता है, मेडिकल लाइन में यदि हम आए बात करें, सबसे पहले मेडिकल लाइन ले लेते हैं। तो मेडिकल की यदि हम बात करें मेडिकल लाइन में, तो द यूज ऑफ बकीबॉल इन मेडिसिन इन्वॉल्व डिलीवरिंग द एलिमेंट फ्रॉम मेडिकल इमेजिंग। बकीबॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय वेपराइजिंग कार्बन, और इफ one vaporized metal along with carbon buckyball conventionally from around the metal ion, तो हम इसको आसानी से डिलीवर कर सकते हैं बकीबॉल को, यानी कि बॉडी के अंदर हम इंजेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज में, ठीक है। ड्रग डिलीवरी में जिसे बोलते हैं, द यूज ऑफ बकीबॉल टू डिलीवर ड्रग डायरेक्टली टू इन्फेक्टेड रीजन ऑफ द बॉडी। डायरेक्ट हम उस इन्फेक्टेड जगह पे हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। वो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर जगह पे ड्रग डिलीवर करके वापिस आ जाता है, क्योंकि इसमें बाउंस होता है, सॉकर बॉल की तरह बाउंस होता है, तो इट टर्न बैक आउट इन सच रीजन हैव द पीएच लेवल दैट डिफर फ्रॉम द पीएच लेवल ऑफ हेल्थी बिट्स। तो ये वापिस बैक एंड फोर्थ वाला हिसाब होता है इसमें भी बकीबॉल में। बकीबॉल को यदि हम दूसरे ढंग से यूज करना चाहें, तो हमने बताया था स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप इज वन ऑफ दी फार्मोस्ट टूल टू माइक्रोस्कोपी। उसके नीडल में हम बकीबॉल यूज करते हैं, राइट। मेडिसिन में हमने बताया था ड्रग डिलीवरी में काम आता ही है, राइट। एमआरआई स्कैन जो होता है ह्यूमन बॉडी का, उसमें भी हम बकीबॉल यूज करते हैं।
आजकल के जो लुब्रिकेंट्स बनते हैं, बिकॉज ऑफ देयर शेप दे कुड बी सच यूज्ड इन इक्विवेलेंटी टू बॉल बेयरिंग के रूप में भी यूज करते हैं, दस अलाउड टू सरफेस टू रोल ओवर द ईच अदर, इसलिए लुब्रिकेंट द मेकिंग फ्लोरीन इक्विवेलेंट टू लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है। सुपर कंडक्टर के रूप में भी यूज होता है। इट हैज बीन शोन दैट फिटिंग ए पोटेशियम आयन उसमें डाल दें तो दैट बिकम ए सुपर कंडक्टर, राइट। और कई इसके इसको हम यूज कर सकते हैं। मॉडिफाइंग ए बकी बॉल बाय एडिंग और रिप्लेसिंग एन एटम इन ऑर्डर टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ बकी बॉल, इसका फंक्शनलाइजेशन। तो इसमें भी हम अलग तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। हम बकी बॉल का यदि हम अलग से एक एप्लीकेशन और इसमें डिस्कस करें बकी बॉल के लिए, तो बकी बॉल अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। हमने अभी कई प्रकार के इसमें देखा, लुब्रिकेंट देखा कि सुपर कंडक्टर बन रहा है, हम इसको टनलिंग माइक्रोस्कोप में यूज कर रहे हैं, लुब्रिकेंट में यूज कर रहे हैं, सुपर कंडक्टर